लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव आयोग ने अपने सभी राज्यों के आयुक्त को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं कि चुनाव की तैयारी 100% रखें। और संविधान भी कहता है कि देश में 26 मई 2024 के बाद नई सरकार बन जानी चाहिए, नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए। लेकिन देश का मिजाज क्या है, राजनीतिक पार्टियों का मिजाज क्या है, देश के मिजाज और राजनीतिक हलकों का मिजाज कैसा है, बताते हैं आपको। जन जन की आंखों के सपने लेके चले, उम्मीदों को देखो कैसे नए पल लगे। अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। तीन रंग में रंगा तिरंगा, शान से है लहराया। अब की बार, अब की बार, अब की बार तो पीएम मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, बीजेपी के नेता कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो क्या देश का मिजाज यही है? 2024 के लिए देश का मिजाज क्या कहता है, आइए जानते हैं। क्या विपक्ष भी यह मान चुका है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने जा रही है? देश को 2024 में क्या कोई नया पीएम मिल सकता है? 400 पार का नारा क्या इस बार कामयाब होगा? बीजेपी अकेले 370 सीटों पर क्या जीत हासिल कर पाएगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी पंडित नेहरू की बराबरी कर लेंगे सरकार बनाने के आंकड़े के लिहाज से? प्रधानमंत्री मोदी सड़क से लेकर संसद तक 400 पार के सेंटीमेंट तक वोटर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। मंच लोकसभा का हो या फिर रैलियों का हो, हर जगह केवल एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार 400 पार। लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले आंकड़े जारी किए कि 2019 की तुलना में 2024 में लोकसभा में नए वोटर्स की तादाद 6.5 करोड़ से ऊपर चली गई है। इस बार के चुनाव में 96 करोड़ 80 लाख मतदाता वोट डालने के लिए, नई सरकार चुनने के लिए, वोट डालने के लिए अधिकृत होंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इस बार 78% वोटर बूथ पहुंचेंगे और वोट डालेंगे। इस आंकड़े की प्रोजेक्शन पर गौर करें तो इस बार 72 करोड़ वोटों की गिनती ईवीएम से की जाएगी, जो 18वीं लोकसभा के लिए नई सरकार चुनेगी। यह भी एक रिकॉर्ड है। इतना बड़ा चुनाव दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता, क्योंकि आबादी के लिहाज से, लोकतंत्र के लिहाज से भारत सबसे बड़ा मुल्क है। तो क्या इन वोटर्स के जरिए, क्या इन आंकड़ों के जरिए एनडीए को अगर 400 पार जाना है तो क्या आंकड़े होने चाहिए बीजेपी के पास? आइए आपको बताते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए 52% वोट बीजेपी को पाने होंगे। 400 पार के लिए 37 करोड़ 44 लाख वोट की जरूरत होगी। 2019 में आंकड़ा 22 करोड़ का ही था, यानी कि 15 करोड़ और ऊपर जाना होगा। 2024 में बीजेपी को अगर 15 करोड़ वोट नहीं मिल जाते हैं तो प्रधानमंत्री की ये जो अपील है 370 वाली, वो सार्थक हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि हर बूथ पर 370 नए वोट जोड़ें अपने कार्यकर्ता से। अभी 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, मैं खुद वहां पर मौजूद था। वहीं पर यह रणनीति बनाई गई कि हर बूथ पर बीजेपी का कार्यकर्ता 370 वोट और जोड़ेगा। यह 370 का टारगेट है। नए 15 करोड़ वोटर्स को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने झाबुआ की रैली में प्लान 370 का ऐलान किया था। झाबुआ में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? पीएम मोदी की इस अपील के बाद अगर 2019 के आंकड़ों की बात करें तो, और मान लें कि पीएम मोदी की अपील काम कर रही है, तो क्या आंकड़े सामने हो सकते हैं, वो भी देखते हैं। 2019 में देश में अगर आप देखें तो 10,35,919 मतदान केंद्र बने थे। 11 राज्यों में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। इन 11 राज्यों में करीब 1.5 लाख पोलिंग बूथ थे। लेकिन बीजेपी ने 2019 में जो सीटें हारी थी
उन पर भी वो अब जमकर मेहनत कर रही हैं। इसलिए विपक्ष भी मोदी की रणनीति के आगे सरेंडर करता दिख रहा है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2029 में मोदी को सत्ता से हटाएंगे। चुनौती 2029 की है। पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। यानी कि केजरीवाल का संदेश साफ है कि 2024 के लिए मोदी चुनावी लड़ाई में काफी आगे निकल चुके हैं। 2024 में मोदी को चुनौती देना अब विपक्ष के बूते की बात नहीं रह गई है। 400 पार के लिए प्रतिबद्ध पीएम मोदी एक एक करके विपक्ष के एक एक किले को अपने पाले में करते जा रहे हैं। इसलिए अब आपको राज्यवार विपक्ष बनाम पीएम मोदी की स्थिति क्या बन रही है आज की तारीख में, वो भी बता देते हैं। जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के साथ सीधा मुकाबले में कांग्रेस है। उत्तराखंड में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का त्रिकोणीय मुकाबला लगता है। राजस्थान में कांग्रेस बनाम बीजेपी का सीधा मुकाबला है। उत्तर प्रदेश में बसपा अकेले तो सपा से बात नहीं बन पा रही है। एमपी में बीजेपी बनाम कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बनाम बीजेपी का सीधा मुकाबला है। गुजरात में कांग्रेस बनाम बीजेपी का सीधा मुकाबला है। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और बीजेपी के साथ है, वहां पर मुकाबला अलग हुए और बटे हुए गुट के साथ है। बीजेपी बिहार में अगर बात करें तो बिहार में बीजेपी को नया साथी मिल गया और नीतीश कुमार साथ आ गए, जेडीयू साथ आ गई, तो वहां पर मुकाबला आरजेडी के साथ डायरेक्ट है। झारखंड में भी बीजेपी का मुकाबला जेएमएम के साथ है, जबकि कांग्रेस जेएमएम के साथ गठबंधन में है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता दीदी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ओडिशा में बीजेडी बनाम बीजेपी का मुकाबला और खबर यह भी लग रही है कि बीजेडी एनडीए अलायंस में शामिल हो सकती है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस का त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जेडीएस का बीजेपी के साथ आने की खबर है। केरल में वामपंथी अकेले चुनाव लड़ेंगे, वहां पर मुकाबला वामपंथी बनाम कांग्रेस का है। तेलंगाना में बीजेपी, टीडीपी, टीआरएस और कांग्रेस मुकाबले में है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर बनाम कांग्रेस की टक्कर है। तमिलनाडु में डीएमके बनाम एआईडीएमके की लड़ाई। इस समीकरण के साथ ही 2014 और 2019 के एक आंकड़े भी आपको देखने चाहिए, बहुत जरूरी है। ये आंकड़े हैं उन सीटों के जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। क्या कहता है आंकड़ा? 2014 में 189 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ। बीजेपी को इसमें 166 सीटें मिली और कांग्रेस को 23 सीटें मिली। बीजेपी का विनिंग स्ट्राइक रेट 88% का रहा। 2019 की बात करें तो 192 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ। बीजेपी को इस बार 176 तो कांग्रेस को 16 सीटें मिली और बीजेपी का विनिंग स्ट्राइक रेट बढ़कर 92% पर चला गया था। बीजेपी 2019 के इस 92% को इस बार 100% पर ले जाना चाहती है। इसी आंकड़े को देखते हुए कांग्रेस 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बनाना चाहती थी, लेकिन गठबंधन जोड़ने के बाद एक एक करके साथी छूटते चले गए और गठबंधन अब चुनाव से पहले और ज्यादा कमजोर होता दिख रहा है। राज्यवार मैंने आंकड़े आपको बता दिए कौन कैसे चुनाव लड़ना चाहता है। साथ ही कांग्रेस अकेले दिख रही है। अब अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो बीजेपी का 370 सीटों का सपना मुश्किल भी नहीं हो सकता है। ये सीटें हासिल की जा सकती हैं, यह साफ नजर आ रहा है। अब चुनाव आयोग ने अभी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही बीजेपी 370 सीटों की ओर से तगड़ा माहौल बना रही है, जिसके बाद इतिहास में पीएम मोदी भी एक नया रिकॉर्ड बना देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू की बराबरी कर लेंगे। लगातार 3 बार पीएम बनने का रिकॉर्ड बन जाएगा। 1952, 1957, 1962 में पंडित नेहरू पीएम बने थे। 2014, 2019 में मोदी पीएम बन चुके हैं और 2024 में भी मोदी सरकार ही लोग मानकर चल रहे हैं। इसी के साथ अगर इस बार एनडीए 400 के पार जाती है तो भारत के राजनीतिक इतिहास में यह दूसरी बार होगा जब कोई गठबंधन 400 सीटों से आगे निकलेगी। इससे पहले केवल 1984 में राजीव गांधी ने 415 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की
जो खबर आई थी उसको लेकर कांग्रेस के लिए सिंपैथी इस देश में बहुत थी। कांग्रेस को लेकर जो सिंपैथी थी उसी से ये सीटें बहुत हासिल हुई थी कांग्रेस पार्टी को। लेकिन क्या 415 का रिकॉर्ड टूटेगा, 400 प्लस हो पाएगा?